देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया है तो उसको करने के तरीका क्या होते हैं। तो इसमें जो आइस है, आइस ये वाटर है, ठीक है। तो ये आइस निम्न ताप है और वाटर उससे थोड़ा सा अधिक तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ऊष्मा जो होती है निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ट्रांसफ़र होती है, कंप्लीट। तो इसमें जो गेन होगा, आइस का जो टेम्परेचर गेन होगा और ये जो वाटर का टेम्परेचर लॉस होगा, दोनों का क्या हो जाएगा जी, इक्वल होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। तो एक बार फिर से लिख देते हैं आइस, इधर लिख देते हैं वाटर, ठीक है। तो पहले जो आइस होगा पहले वाटर बनेगा, तो ml उसका फॉर्मूला क्या होता है, ml। फिर उसके बाद आइस के बाद वो बर्फ में पानी में चला जाएगा, ठीक है। तो MS वाटर का होता है, लिख देते हैं वाटर, डेल्टा टी, ठीक है, टेम्परेचर में चला जाएगा। तो लोअर हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर माइनस हो जाएगा। तो लोअर टेम्परेचर का दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 0, कंप्लीट, इक्वल टू। अब सेम आएंगे वाटर की ओर, इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे। तो वाटर में क्या होता है जी, M वाटर का, S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और उसके बाद डेल्टा टी। तो ये भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हायर कितना दिया गया है यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस दिया था, 45 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे टी का वैल्यू, कंप्लीट। चलिए निकालते हैं। अब देखिए इसमें M का वैल्यू कितना दिया गया है जी, बर्फ़ का तापमान कितना दिया, 5 दिया गया, 5 रख देते हैं। उसके बाद इंटू L लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है जी, 80 होता है, कितना होता है, 80 होता है, प्लस M कितना दिया है जी, बर्फ़ का 5 दिया है, इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। T टेम्परेचर कितना दिया गया है इसका, टेम्परेचर जो हायर टेम्परेचर नहीं दिया गया है, -0, तो उसको सेम छोड़ देंगे, ठीक है। इक्वल, अब इक्वल दिया गया है, इक्वल दिया गया है जी MW का, तो MW कितना है, 20 ग्राम है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, 1 होता है, इंटू 45 माइनस टी हमको निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिएगा इसको। तो ये कितना हो जाएगा जी, 400 प्लस 5T इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा जी, 900, और ये कितना हो जाएगा, -20T, कितना हो जाएगा जी, -20T, कंप्लीट। चलिए अब इक्वल करते हैं, -20T को इधर लगाने कितना हो जाएगा, 25T हो जाएगा, इक्वल टू ये 400 माइनस हो जाएगा इसमें से, कितना हो जाएगा जी, 500। तो 25T इक्वल टू कितना जी, 25T आया था मेरा, इक्वल टू कितना आया था, 500 आया था, ठीक है। यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो जी, जब भी बर्फ़ होता है, आइस, और ये वाटर होता है, तो बर्फ़ इसका टेम्परेचर कम होता है, इसका टेम्परेचर इससे अधिक होता है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर जो का गेन करेगा और इसका टेम्परेचर लो होगा, लॉस होगा, लॉस होने के बाद दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आइस वाटर में बदलेगा, तो बनने के लिए ML यानी लेटेंट हीट ऑफ आइस रहेगा, ठीक है। तो M का वैल्यू दिया गया था 5 दिया गया था, और L का वैल्यू कितना होता है, 80 होता है, यानी बर्फ़ की कितनी होती है, 80 होती है, ठीक है। प्लस अब जो आइस जो जल बना है, तो फिर निकालेंगे S वाटर का रखेंगे, M किसका दिया, आइस का रखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेल्टा टी होता है, तो टेम्परेचर कितना जी, अब मैक्सिमम टेम्परेचर T माइनस लोअर टेम्परेचर हमको 0 दिया देगा, ठीक है। रिकैप कर रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर वाटर का रखेंगे, ठीक है। अब किसका वाटर का, तो M का वैल्यू वाटर कितना दिया जी, 20 दिएगा, ठीक है, रख दीजिए, पीछे रखे हैं। S कितना होता है, 1 होता है, यानी वाटर का स्पेसिफिक कितना होता है, 1 होता है, इंटू डेल्टा टी, टी का वैल्यू कितना दिया है जिसमें जी, टी का कितना है, हायर 45 दिया है, और हमको निकालना है, टी, कंप्लीट। इससे निकाल चुके हैं, हमारा आंसर आया है 20 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही